नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गोड्डा में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना। गोड्डा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को सजा सुनाई। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई, वहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गोड्डा में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी हुआ अरेस्ट। गोड्डा जिला में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जाती है। पुलिस ने आरोपी युवराज महतो, जिनका उम्र 19 वर्ष है, पिता जयकांत महतो को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर में 223 और रांची में 104 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड में नियोजन नीति लागू करने की आरंभिक प्रक्रिया में जमशेदपुर ही अव्वल है। पूरे राज्य में सबसे अधिक 217 कंपनियों ने जमशेदपुर रोजगार कार्यालय और 6 कंपनियों ने घाटशिला रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 223 कंपनियों ने नियोजन नीति के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं रांची में 104 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, धनबाद में 101, हजारीबाग में 15, बोकारो में 96, दुमका में 34, देवघर में 15, गोड्डा में 37, रामगढ़ में 87, गिरिडीह में 52, चतरा में 23, चाईबासा में 51, सरायकेला खरसावां में 37, जामताड़ा में 6, पाकुड़ में 20, साहिबगंज में 12, गढ़वा में 15, कोडरमा में 49, लातेहार में 18, डाल्टनगंज में 20, सिमडेगा में 10, खुट्टी में 12, गुमला में 18, लोहरदगा में 16 कंपनियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। अब इन कंपनियों, निजी एजेंसियों, वेंडरों को आगामी समय में होने वाले नियुक्तियों में राज्य की नियोजन नीति का पालन करना होगा। नियुक्ति के बाद कर्मचारी से जुड़ी जानकारी ऑफलाइन और वेबसाइट बनने के बाद ऑनलाइन रूप से देनी होगी। इसकी समय समय पर निगरानी और जांच सरकार विभाग के मार्फत से होगी। चाईबासा के गोयलकेरा में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए आईडी बम लगाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान बीते 10 जनवरी को सुरक्षा बलों ने इस हाथों से इच्चागोड़ा जाने वाले जंगल के रास्ते में गुट्टू साइड टोला के समीप 10 आईडी लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने उसे निकालकर डिफ्यूज कर दिया था। आप सबको बता दो कि एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय पूर्ति, कोना पूर्ति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साहिबगंज के दाहू यादव के घर ईडी ने चिपकाया इश्तिहार। पुलिस पहुंची घर, बजाया नगाड़ा और डुगडुगी। 1 महीने के भीतर ईडी कोर्ट में हो हाजिर होने का नोटिस चिपकाया। ईडी की ओर से 4 नोटिस भेजे जाने के बाद भी 100 करोड़ के अवैध खनन मामले के फरार आरोपी साहिबगंज के दाहू यादव के पेश नहीं होने के बाद शनिवार को एक बार फिर ईडी ने नोटिस जारी की है। इस नोटिस को स्थानीय पुलिस ने दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव के घर पर चिपकाया गया। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में दाहू यादव उर्फ राजेश यादव व उसके भाई जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव उर्फ फिरोज यादव दोनों ही आरोपी हैं। इन्हें कई बार ईडी ऑफिस में आने को कहा था, लेकिन वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने संज्ञान लेते हुए दोनों के घरों में नोटिस चिपकाया है। साथ ही उन्हें 1 महीने के भीतर हाजिर होने को भी कहा है। आप सबको बता दूं कि घर के बाहर नगर इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने इश्तिहार चिपकाने की कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने नोटिस चिपकाने से पहले नगाड़ा और डुगडुगी बजाए। बाद में थाना प्रभारी ने इश्तिहार को माइक पर पढ़कर स्थानीय लोगों को सुनाया। इसके बाद दाहू और सुनील के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। नगर इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी के मुताबिक ईडी कोर्ट के स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट से निर्गत इश्तिहार में 1 महीने के भीतर ईडी कोर्ट में होने का आदेश दिया गया है। अगर दिए गए नोटिस के मुताबिक 1 महीने में ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई करते हुए कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में रात का पारा भी 18.2 डिग्री से ऊपर ही रहा, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। शहर का मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। जनवरी में ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दिन में तेज धूप के कारण मौसम का मिजाज मार्च जैसा लग रहा है। दिन और रात दोनों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहर का न्यूनतम तापमान शनिवार को सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन हुआ है। बता दो शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं शहर का अधिकतम तापमान शनिवार को 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रहा।
झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों पर होगी कार्रवाई। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के डोकीडी गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। वीडियो प्रभाकर मिर्धा और थाना प्रभारी अभय कुमार के लिखित आवेदन पर नारायणपुर थाना में 80 नामजद एवं 300 से अधिक अज्ञात महिला एवं पुरुषों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में नारायणपुर थाना कांड संख्या 7/2023 दर्ज की गई है और पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस पर हुई पत्थरबाजी में नारायणपुर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए थे। नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम हेमंत सोरेन, मरीजों के लिए जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। यह सुविधा आमजनों को बिल्कुल सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में स्थापित अस्पताल में जाना हो तो वे एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेडिकल सर्किटों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद मरीजों को जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में भी कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में कार्य करे, यह हमारी प्राथमिकता है। रांची के जिमखाना क्लब में आयोजित फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस 2023 के उद्घाटन समारोह में बातें कही। झारखंड में गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा, जल्द बनेगा पशुपालन विश्वविद्यालय। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं को आकार देने का प्रयास जारी है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। हिसाग स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि सचिव ने राज्य के पशुपालकों के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुधन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। आप सबको बता दूं कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रमंडल स्तर पर गौ मुक्ति धाम के साथ साथ सभी जिलों में गौ मुक्ति धाम का भी निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय के लिए जल्द ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। यह पशुपालन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही सरकार राज्य के 100 पशु अस्पतालों को अपग्रेड कर उन्हें मॉडल एनिमल हॉस्पिटल बनाने जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द ही पशुपालन यूनिवर्सिटी भी राज्य में बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4200 परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य है 1 लाख परिवारों को दूध उत्पादन से जोड़ा जाए। बुढ़ा पहाड़ में नहीं सुनाई देगी गोलियों की गूंज, सीएम हेमंत ने दी 100 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे भगवान बिरसा और नीलांबर पीताम्बर जैसे शहीदों की आत्मा को तकलीफ हो। सरकारी योजनाएं गांव में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। लोग बंदूक की जगह इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले में बुढ़ा पहाड़ पर 100 करोड़ की लागत से बुढ़ा पहाड़ विकास परियोजना का शिलान्यास करते हुए बातें कही। अस्पताल में आग से डॉक्टर दंपति समेत 6 जिंदा जले, बचने के लिए बाथटब में बैठे थे डॉक्टर, वहीं दम घुटा। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार रात 1 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई। इसमें डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। डॉक्टर का शव बाथटब से मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए वे पानी के टब में बैठ गए थे, यहीं उनकी लाश मिली। आप सबको बता दो कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आग स्टोर रूम से शुरू हुई होगी। आग लगने के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टर विकास हजरा खिड़की से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नीचे फायर कर्मी और लोग उससे कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम आ रहे हैं, हम सीढ़ी से आपके पास आ रहे हैं। अस्पताल का नाम हजरा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है और धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर है। डॉक्टर परिवार समेत क्लिनिक के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। हादसे में डॉक्टर दंपति, डॉक्टर विकास हजरा, डॉक्टर प्रेमा हजरा, भाजा सोहम खामरू, रिश्तेदार शंभू सिंधु, नौकरानी तारा मंडल समेत 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। सभी शव अलग अलग कमरों से बरामद हुई है। 5 मेडिकल कॉलेजों में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। 24 विभागों में 72 प्रोफेसर और 89 एसोसिएट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। विज्ञापन जारी।
महकमे का स्वास्थ्य विभाग मेडिकल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। 5 अस्पतालों में 72 प्राध्यापक और 89 सह प्राध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टरों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। रिक्त सीटों में बैकलॉग नियुक्ति भी शामिल है। वॉक इन इंटरव्यू 10 और 11 फरवरी को रिम्स में लिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर फूलो जानो मेडिकल कॉलेज, दुमका मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, पलामू शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग में नियुक्ति होगी। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भले ही स्थिर लगने लगा हो, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अभी राज्य के कई जिलों के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि राज्य के दूसरे जिलों में मौसम विभाग ने किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। राजधानी रांची के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान अचानक सामान्य की तरफ बढ़ने लगा है। सुबह सुबह पड़ने वाली ठंड कम हो गई है। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 30 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि 31 जनवरी को और 1 और 2 फरवरी को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आप सबको बता दूं कि रांची और आसपास के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 30 जनवरी को आंशिक रूप से बादल रहने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं 2 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी CPI, वाम दलों से की प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI के रांची स्थित राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पशुपति कौल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि CPI रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से लड़ेगी। CPI ने वाम दलों से CPI उम्मीदवार को समर्थन करने की अपील की है। जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर रांची के SDC सभागार में सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों की होगी जांच, संचालित नहीं होने वाले विद्यालय के खिलाफ होगा एक्शन। राज्य की स्थापना अनुमति प्राप्त या प्रस्वीकृति प्राप्त या मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों की जांच की जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी DO को पत्र भेजा है। जिलों को स्कूल और कॉलेजों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही संचालित नहीं होने वाले स्कूल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्कूल कॉलेजों में वर्गवार नामांकित विद्यार्थी, निरीक्षण की तिथि को वर्गवार उपस्थिति, छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक और कर्मियों की दैनिक उपस्थिति, स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना और शासकीय निकाय की नियमित बैठक की जानकारी भी देने को कहा है। इधर जो है झारखंड के राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्कूल कॉलेजों की जांच का विरोध किया है। रांची एयरपोर्ट पर जल्द बनेगा पैरेलल टैक्सी ट्रैक, होगा ये फायदा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण पूरा होने के बाद रनवे पर लैंड होने के बाद अगले मिनट ही विमान इस ट्रैक पर आ जाएगा और रनवे जल्द खाली हो जाएगा। इससे हर 2 मिनट के अंतराल पर विमान उतर सकेंगे। अभी लैंडिंग के बाद विमान के रनवे से होकर ही पार्किंग वे तक आने के कारण हर एक लैंडिंग के बाद 3 से 4 मिनट तक रनवे व्यस्त रहता है और 5 मिनट से कम अंतराल पर ही लैंडिंग और टेक ऑफ संभव हो पाता है। 5 दिवसीय पशु मेला और ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू। झारखंड में पशुपालन की पढ़ाई के लिए जल्द खुलेगा स्पेशल यूनिवर्सिटी। गायों को मिले मुक्ति, इसलिए हर प्रमंडल में बनाया जाएगा गौ मुक्ति धाम। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों के उन्नति को प्रतिबद्ध है। राज्य में कृषि क्षेत्र में संभावनाओं के विस्तार और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए एकमात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काम कर रही है। यहां अब पशुओं के लिए अलग से काम हो, उसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जल्द ही राज्य में पशुपालन की संभावनाओं को देखते हुए पशुपालन विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। वहीं गायों को सम्मानजनक तरीके से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रमंडल स्तर पर मुक्ति धाम बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत शनिवार से की गई। सभी उपायुक्तों को जमीन तलाशने को भी कहा गया है। वे शनिवार से 2 फरवरी तक चलने वाले पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।